स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की विज्ञान यानी कि कक्षा 10 की विज्ञान जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आता है फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स शुरू कर रहे हैं और फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को दृष्टि ज्ञान जागृत करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है या वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में हमारे आँखों की सहायता प्रदान करता है। अब देखते हैं प्रकाश के गुण, क्वालिटीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित तरीके से आपको बताए गए हैं। सबसे पहला गुण इसका है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी जो प्रकाश है वो सदैव विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही चलता है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है या गति करता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो कभी टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में या टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में नहीं चलता, वो सदैव स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में ही गति करता है। वो चाहे इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार या इस प्रकार हो सकता है, परंतु वह कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी जिग जैग रेखा लाइंस में कभी भी गति नहीं करता है। तो दूसरा गुण इसका होता है प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। तो अब देखते हैं इसका तीसरा गुण। तीसरा गुण ये है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ में दे सकते हैं कि जो जल है उसकी अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल कुछ कम होती है। फिर है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी निर्वात में सर्वाधिक चाल मापी गई है प्रकाश की। प्रकाश की सर्वाधिक तेज चाल निर्वात में मापी गई है। और इसके एक गुण ये भी है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है, उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसका एक क्वालिटीज ये है कि जो हीरा होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। और इसका जो एक गुण और है वो ये है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। और इसके अलावा जो प्रकाश है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 से एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होती है। इसका जो 8वां गुण है प्रकाश का वो ये है कि जो इसकी परास होती है यानी जिसका तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है। यानी मिनिमम होता है 3900 एंगस्ट्राम और मैक्सिमम होता है 7800 एंगस्ट्राम। तो एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इस तरह से हमने देखा प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, यानी हम प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि इस संसार में, इस दुनिया में प्रकाश न होता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को देख नहीं पाता।
प्रकाश की ये गुण हैं, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 मीटर पर सेकंड होती है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी सर्वाधिक होती है, और हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। और इसके एक गुण ये भी है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी कि यह निर्वात में भी गति कर सकता है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य की परास होती है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, यानी मिनिमम जो होता है वो 3900 होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर सबको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। चलिए, ये तो था इतना, यानी प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण। फिर अब आगे की ओर हम चलते हैं और देखते हैं इसका आगे अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश होकर गमन करता है या गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है यानी निकल जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। अब समझते हैं प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। तो प्रकाशिक माध्यम के प्रकार समझ लेते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है पारदर्शी, दूसरा आपका होता है अपारदर्शी और तीसरा आपका होता है पारभासी। इसको पारभाषिक भी कहा जाता है। तो प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, तो प्रकाशिक माध्यम प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है आपका अपारदर्शी माध्यम, तीसरा होता है पारभासी या पारभाषिक माध्यम। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या है। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश होकर आर पार गुजर जाता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक पार से दूसरे पार आसानी से गुजर जाता है या चला जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे आपका हो गया कांच, सफ़ेद कांच हो तो उसमें जो प्रकाश होता है वही एक पार से दूसरी पार आसानी से चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक पार से दूसरे पार आसानी से या सुगमता से चला जाए या गुजर जाए उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, वायु हो गया। फिर अगला आपका आता है अपारदर्शी माध्यम, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक पार से दूसरे पार न जा सके। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक पार से दूसरे पार बिल्कुल ना जा सके उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम में जैसे हमने देखा दीवार जो होती है, दीवार के इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा पाता। दीवार हो गई, आपका मेज हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं अपारदर्शी माध्यम। ठीक, जैसे आपका गंदा जल हो गया, तो दीवार मेज ये हो गया आपके अपारदर्शी माध्यम। फिर अगला आता है आपका
पारभासी या पारभाषिक माध्यम, चाहे इसको पारभासी कहा जाए या पारभाषिक। तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से होकर गुजरता है, जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से होकर गुजरता है, यानी थोड़ा सा होकर गुजरता है, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे कागज में तेल लगा दिया जाए तो उसके जो इस पार से उस पार प्रकाश जाएगा वो आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा होकर जाता है। तो इसमें जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज, आपका तेल लगा हुआ कागज, फिर आपका हो गया गंदा जल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकाशिक माध्यम प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक पार से दूसरे पार आसानी से या सुगमता से हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच, वायु इत्यादि। अपारदर्शी माध्यम यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक पार से दूसरे पार बिल्कुल ना जा सके उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे दीवार, मेज इत्यादि। फिर अगला आता है आपका पारभासी या पारभाषिक माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग या थोड़ा सा भाग एक पार से दूसरी पार जा पाता हो उसे पारभाषिक माध्यम कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल इत्यादि। ठीक, तो हमने पढ़ा प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम और प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। ठीक, अब अगली हेडिंग आपकी आती है, अगली हेडिंग आपकी आती है दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु हम लोग समझ लेते हैं कि दीप्त वस्तु क्या है। ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हो, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप कहोगे मोमबत्ती, मोमबत्ती आपकी आती है दीप्त वस्तु में। तो ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य आदि। अब अगला आता है आपका अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, अदीप्त का मतलब शब्द से इसका अर्थ निकल रहा होगा अदीप्त, यानी दीप्त का जस्ट अपोजिट। तो ऐसी वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका चंद्रमा, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे आपका चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब जो वस्तुएं हैं वे अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, दीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य इत्यादि। अगला आता है अदीप्त वस्तु, ऐसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे आपका चंद्रमा, पृथ्वी, कुर्सी इत्यादि। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।